नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। उत्तर भारत में ठंड का प्रचंड ऐसा है कि जनवरी तो जैसे जम ही गया है। कुदरत अपने प्रकोप से जिंदगी पर ठंड का वार कर रही है। ठंड के प्रचंड ने सड़कों पर जैसे कर्फ्यू सा लगा दिया है। रात में गरीब मजबूर जैसे तैसे सर्दी में अपनी सांसों को जिंदा रख रहे हैं। आधार आधा भारत गिरते हुए पारे की भयंकर चपेट में है, तो कई जगहों पर पारा माइनस पहुंच चुका है और खून को जमा रहा है। इस भयंकर ठंड में आज तक के रिपोर्टर्स ने आधी रात में जनवरी की सर्दी का मुआयना किया। ठंड की भयानक रात की सच्चाई जो सामने आई वो वाकई में चौंकाने वाली थी। ठंड दिखा रही है अपना प्रकोप। उत्तर भारत में ठिठुर रहे हैं लोग। जमने लगी हैं झीलें, जम रहा है खून। न घर में चैन है, न बाहर सुकून। देश भर में ठंड अपना तांडव दिखा रही है। क्या कश्मीर, क्या हिमालय, क्या दिल्ली, क्या राजस्थान, क्या पंजाब, क्या बिहार और झारखंड, जिधर देखो कम वक्त सर्दी ने जिंदगी का ऐसा हाल किया है कि लोग तौबा कर रहे हैं, पनाह मांग रहे हैं। श्रीनगर में पारा शून्य के नीचे पहुंच रहा है। ठंड के प्रकोप से डल झील भी जम गई है। हिमाचल में जमकर बर्फबारी हो रही है। राजस्थान के फतेहाबाद में तापमान शून्य से नीचे चला गया है, तो कई जगहों पर शीतलहर तांडव मचा रही है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में गिरता हुआ पारा उठने का नाम नहीं ले रहा है। ठंड इस कदर है कि अब तो खुदा ही बचाए। मौसम के जानकारों का मानना है कि अगले 2-3 दिन ठंड से कोई निजात नहीं मिलने वाली है। कोल्ड डे कंडीशन बोला जाता है, वो रहेगा आने वाला 3-4-5 कम से कम 5 दिन तक रहेगा, क्योंकि अभी है दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर 16 से कम है। जब 16 डिग्री से ज़्यादा होगा आपको इतना सर्दी नहीं लगेगा। साफ है कि कुदरत की बेरुखी अब लोगों पर बेरहमी बरसा रही है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही अब तक ठंड से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अगर ठंड ऐसे ही बरकरार रही तो फिर आने वाले दिनों में न जाने कितनी जिंदगियां सर्दी का शिकार बनेंगी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक इस तरह की स्थिति बनी रहेगी और दिन के तापमान में पारा सामान्य से 10 से 12 डिग्री सेल्सियस नीचे बना रहेगा। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे देश की राजधानी दिल्ली से लेकर देश के तमाम बाकी हिस्सों में ठंड से लोग सिसक रहे हैं। सितम ढाती सर्दी में रात की हकीकत जानने के लिए हमारे रिपोर्टर रिपोर्टिंग पर निकले और दिल्ली की सड़कों पर कड़ाके की ठंड में ठंड से कांपते हुए लोगों का हाल जाना। आज हम आपको दिखाएंगे ठंड में सिकुड़ती दिल्ली का सच। तो देश के बाकी हिस्सों में भी आज तक के रिपोर्टर ये जानने के लिए निकले कि ठंड जब अपना तांडव दिखाती है तो उन गरीबों पर क्या गुजरती है, जिनके पास सर छिपाने के लिए छत तो दूर की बात है, कड़ाके की ठंड से बचने के लिए पुराने रजाई और कंबल तक नहीं है। फटे चीथड़ों में वो कैसे ठंड का प्रकोप झेल रहे हैं। जनवरी की ये सितमगर सर्दी इनके नसीब में मौत भी लिख दे तो कोई बड़ी बात नहीं। आज हम आपको दिखाएंगे कि सड़कों, फुटपाथों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों पर ठंड का आलम क्या है। यकीनन सच्चाई देखकर आप भी सिहर उठेंगे। घर में रजाई और मखमली कंबलों में बैठकर भी आप कांप उठेंगे। आज तक ब्यूरो। ठंड तांडव मचा रही है। ऐसे में जरा सोचिए उन लोगों का क्या हाल होगा जिन्हें मजबूरी में घर से बाहर निकलना पड़ता है, जिनके पास रहने को अपनी छत तक नहीं है। ऐसे लोगों के लिए दिल्ली में ठंड से निपटने के क्या है इंतजाम, इसका जायजा लिया हमारे तमाम संवाददाताओं ने। दिल्ली की सर्दी के जायजे की शुरुआत हमने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से की, क्योंकि गरीबों, बेसहारों के अलावा सर्दी अगर सबसे ज्यादा किसी को सताती है तो वो है रेलवे मुसाफिर। क्योंकि दिल्ली में जहां दिन बेहद ज्यादा ठंडे हो गए हैं, वहीं रातें और भी ज्यादा सर्द हो गई हैं। लेकिन इन्हीं सर्द रातों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मजबूरी में ही सही लेकिन रेलवे स्टेशनों पर अपनी रात गुजारनी पड़ रही है, क्योंकि कोहरे के चलते रेल यातायात पर
बहुत ज्यादा असर पड़ा है। ट्रेनें घंटों लेट चल रही है और ऐसे में कई लोगों को इंतजार प्लेटफॉर्म पर ही करना पड़ रहा है, रात प्लेटफॉर्म पर ही काटनी पड़ रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जिसको जैसी जगह मिल रही है, जो साधन मिल रहा है, कंबल, रजाई, चादर, वो ओढ़ करके सोया हुआ है। कोशिश यही है कि कहीं से भी हवा अंदर ना चली जाए, क्योंकि शीतलहर बहुत ज्यादा चल रही है। किस तरीके से आप अपना बचाव कर रहे हैं, क्योंकि रातें बहुत ज्यादा ठंडी, आपके साथ छोटा बच्चा भी है यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल बचाव कर रहे हैं, रात को पूरा जगना पड़ रहा है। कितनी तकलीफें हो रही हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं भी चल रही है? बिल्कुल बहुत तकलीफ हो रहा है, पूछो। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आज तक की टीम हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंची। यहाँ भी वही हाल जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नजर आया था। जितने भी चाय काउंटर्स हैं वहां पर गर्म गर्म चाय का सहारा लिया जा रहा है। इस ठंड से अपने आप को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। फॉग की वजह से कई ट्रेनें हैं जो डिलेड है और बैकलॉग की वजह से भी जो समय है ट्रेन्स का वो लगातार आगे रीस्केड्यूल हो रहा है, जिसकी वजह से परेशानी लोगों को हो रही। सफर करना है, रेलवे स्टेशन तो आना ही होगा, तो अपने आप को किस तरह बचा रहे हो इस सर्दी से? आग का सहारा लेके और कपड़े ओढ़ के, इसलिए खड़े होकर टाइम पास कर रहे हैं। जब उपासना हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर ठंड के मुसाफिरों का हाल ले रही थी, उसी वक्त वहीं पास में हमारे संवाददाता कपिल शर्मा सराय काले खां फ्लाईओवर के नीचे रात बिता रहे लोगों की मजबूरी की दास्तां सुन रहे थे। सर्द रात और उसका सितम, बंद कमरों में बैठ कर के इस दर्द का एहसास नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर्द रात का जो दर्द है वो सड़कों पर दिखता है। एक अदद आशियाने और 2.5 मीटर कपड़े की क्या अहमियत है वो ही लोग बता सकते हैं जो इस तरह से खुले आसमान के नीचे इस सर्द रात को गुजार रहे हैं, मजबूरी में या फिर आशियाने की तलाश में। यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, लेकिन कहीं सर छुपाने की जगह नहीं मिलती, तो इसी तरह से जो फ्लाईओवर है दिल्ली की सड़कों के बीचों बीच, वहां पर अपनी जो रात है वो गुजारते हैं। बेरहम जाड़ा न गरीब देखता है न अमीर। अब ISBT यमुना पुष्टा पर खुले आसमान के नीचे सो रहे इन लोगों की बेबसी देखिए। क्या यही है गरीबों के लिए दिल्ली सरकार के इंतजाम? जिस जगह लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं, वहीं पास में एक रैन बसेरा भी है। पहले से ही यहाँ लोग भेड़ बकरियों की तरह ठूसे पड़े हैं। ये एक टेम्परेरी नाइट शेल्टर है जिसमें 45 लोगों के सोने की व्यवस्था है, और इसके अंदर की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। 45 लोगों के सोने की व्यवस्था वाला इस टेम्परेरी शेल्टर में अभी 80 से ज्यादा लोग यहाँ पर सोए हुए हैं। हालांकि जो एक टेम्परेरी शेल्टर में यहाँ पर कंबल, गद्दे, तमाम व्यवस्था की जाती है, जो कि फ्री व्यवस्था होती है। ये बताइए कि किस तरह की भीड़ होती है रात के वक्त? ये रात को अच्छी भीड़ होती है यहाँ पर, और 45 की हमारे पास कैपेसिटी है, फिर भी हम 80 आदमी सुला रहे हैं। और हम दरखास्त करते हैं गवर्नमेंट से कि ये रैन बसेरे या तो बड़े किए जाएं या फिर और बढ़ाएं। ये तो एक रैन बसेरे का हाल था। अब हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल। दिल्ली में ठंड बढ़ती जा रही है और ठंड की वजह से काफी सारे लोग बीमार हैं। इस वक्त हम खड़े हैं सफदरजंग अस्पताल में और हम देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं जो यहाँ मुसीबत में हैं। मैडम, यहाँ तो परेशानी आते लोग आते हैं, सारे परेशान आते हैं। यहाँ पर लोगों को यहाँ इतनी वो नहीं है, सपोर्टिव वाली फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पर लोग आगे यहाँ पर जो हाथ ही तापेंगे और कुछ नहीं करेंगे। कहीं रुकने का नहीं है, कहीं लेटने का नहीं है, कहीं बैठने का नहीं है, कुछ नहीं है। सफदरजंग अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर हमें कई सारे लोग रात बिताते मिले। इनकी शिकायत है कि अस्पताल में तीमारदारों के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं है। ये बाहर रात बिताने को मजबूर हैं। पूरी रात हमने जो कुछ देखा उससे जाहिर हो गया कि देश की राजधानी में सर्दी में उन लोगों के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं जो मजबूर हैं, जो अपने घरों से दूर हैं और जिनका अपना कोई नहीं। आज तक ब्यूरो। जनवरी की ठंड हड्डियां कपा रही है। इस ठंड में जरा उनकी सोचिए जो सड़कों पर और फुटपाथ पर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं बिहार की राजधानी पटना का क्या हाल है। आइए देखिए क्या पाया हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने। इन तस्वीरों को देखकर ही यकीनन किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जहां रात में खून जमा देने वाली सर्दी और ये टाट, सोचिए जरा इन बेचारों के बारे में। रात में सांस भी रुक जाए
तो कोई बड़ी बात नहीं। एक तस्वीर ये भी देखिए, प्लास्टिक की पन्नी में लिपटकर सो रहे हैं ये लोग। कहते हैं मरता क्या न करता। गरीब की देह को प्लास्टिक की पन्नी का सहारा है यहाँ। फुटपाथ की जिंदगी गर्मी में तो जैसे तैसे रात कट भी जाए, लेकिन ठंड में क्या गुजरती होगी इन गरीबों पर। फटे चीथड़ों से ठंड में सिर ढक जाए तो पैर खुल जाते हैं, और पैरों पर उड़े तो कम वक्त सर्दी सीधे सांसों पर वार करती है। नीतीश राज में विकास का ढोल तो खूब पिटता है, लेकिन क्या कोई इन गरीबों पर ठंड के मारों पर भी गौर करने वाला है, उनकी आह को सुनने वाला है? कुदरत तो प्रकोप दिखा ही रही है, बेचारों पर सरकार भी रह नहीं खा रही। उत्तर भारत में भीषण शीतलहर चल रही है, जहां ठंड ने तमाम रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। हम इस वक्त पटना में हैं और इस वक्त रात के करीब 2 बज रहे हैं। पटना की सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरीके से फुटपाथ पर इस वक्त लोग इस सर्द रात को जीवन गुजारने को मजबूर हैं। हालांकि पटना में फिलहाल सर्दी से थोड़ी राहत है, मगर रात का पारा तकरीबन 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, और उसमें भी ये गरीब तबके के लोग जिन्हें के पास सर छुपाने की छत नहीं है, वो इन फुटपाथों पर इसी तरीके से सोने को मजबूर हैं। पटना के कई इलाके और हैं जहां हम इस वक्त रात में आपको उन इलाकों का हाल भी दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से लोग इस सर्द रात में अपना जीवन गुजार रहे हैं। गांधी मैदान के आसपास के इलाकों की तस्वीरें आपने देखी, और आइए अब आपको लिए चलते हैं पटना जंक्शन की ओर। यहाँ भी ठंड और जिंदगी के बीच जैसे एक जंग सी जारी थी। जहाँ रात में पारा कोहराम मचा रहा था, वहीं बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं चीथड़ों में लिपटकर सो रहे थे। इस वक्त रात के 2:30 बज रहे हैं और हम हैं पटना जंक्शन के पास, और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कड़ाके की ठंड में लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। पटना जंक्शन और हनुमान मंदिर के बीच का ये वो इलाका है जहां ये गरीब लोग किसी तरीके से इस ठंड की रात को गुजार रहे हैं। आप देख सकते हैं बच्चे हैं जो सोए पड़े हैं, ऊपर आसमान है और नीचे चीथड़ों में ये बच्चे लिपटे हैं। पटना में इस वक्त सर्दी भले ही थोड़ी कम हो, मगर रात का पारा फिर भी 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, और सूबे में कई मौतें भी हो चुकी हैं इस ठंड से। बावजूद इसके प्रशासन के स्तर पर अगर हम बात करें तो इनके लिए ना तो अलाव है और ना ही छत है। ये जिंदगी की वो हकीकत है जिसका नाम गरीबी है। हड्डियां कपा देने वाली ठंड पड़ रही है, और हाड़ मांस के जिस्म पर लाचारी का दुशाला है। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। जनवरी के महीने में ऐसी ठंड पड़ रही है मानो ठंड से लड़ना जिंदगी में एक जंग लड़ने के बराबर हो गया हो। हाथ पांव जम रहे हैं, हड्डियां अकड़ रही हैं, लेकिन पेट की खातिर घर से बाहर निकलना मजबूरी है। हमारे संवाददाता ने जयपुर और चंडीगढ़ में जायजा लिया कि सरकार ने ठंड से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए हैं, सच्चाई क्या है, जरा आप भी देख लीजिए। आज तक के रिपोर्टर शरद कुमार रात के अंधेरे में कड़कड़ाती ठंड में जयपुर मेट्रो की साइट पर पहुंचे, जहां ठंड की दुश्वारियों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राजनीति को विकास की रफ्तार देने का काम चल रहा था। आधी रात को जब हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ है, तो जयपुर मेट्रो रेलवे कर्मचारी रात भर इस ठंड में काम कर रहे हैं। चुनावी साल है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आचार संहिता लगने से पहले जयपुर में मेट्रो रेल दौड़ानी है। इसके लिए कर्मचारी रात भर काम कर रहे हैं। इस ठंड में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर रात भर काम चल रहा है। यहाँ जो लोग उनसे पूछते हैं, आप लोग क्या रात भर काम करते हैं इस ठंड में? हाँ जी सर, बिल्कुल 24 आवर्स चल रहा है और रात भर 12 घंटे पूरा चलता ही है। ठंड से बचाव के लिए क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहन रहे हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। जयपुर के सोडाला मेट्रो साइट का जायजा लेने के बाद आज तक संवाददाता ने रुख किया सवाई मानसिंह अस्पताल का। किस तरह से होता है जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आधी रात के बाद नजारा, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो जगह है अस्पताल के अंदर जहां पर
बैठते हैं लोग दिन में। आप देख सकते हैं किस तरह से जो मरीजों के अटेंडेंट हैं, तो मरीजों के साथ आते हैं, वो किस तरह से यहाँ पर रात में सो रहे हैं। तो इसी तरह से लोगों के सोने की कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से जानवर भी यहीं सोते हैं और इंसान भी यहीं सोते हैं। आपने देखा कि कपकपाती ठंड में लोग फर्श पर किस तरह रात बिताने को मजबूर हैं। मुश्किल की इस घड़ी में इंसान और जानवर का भेद भी मिट गया है। हमने रुक किया जयपुर जंक्शन का। जयपुर के रेलवे स्टेशन पर सर्द रात में लोग किस तरह से यहाँ पर रह रहे हैं, ये आपको हम नजारा दिखा रहे हैं। ये कार्यालय है जहाँ पर आरक्षण होता है दिन में, और आप देख सकते हैं गेट में ताला बंद है और बाहर लोग कंबल में यहाँ पर सोए हुए हैं जमीन पर। दरअसल ये लोग तत्काल टिकट लेने वाले हैं, जो सुबह सुबह जैसे ही खिड़की खुलेगी पहले नंबर पर अपने लाइन में लगना चाहते हैं। जयपुर से अब हम आपको चंडीगढ़ ले आए हैं। नेशनल हाईवे पर देर रात का वक्त है। सर्द रात में कोहरा पसरा हुआ है, सड़क वीरान पड़ी है, लेकिन इस सर्द रात में कुछ लोग काम पर हैं, जैसे ऑटो टैक्सी वाले। जहां पर हम खड़े हैं ये चंडीगढ़ का ISBT बस स्टैंड है। हालांकि कोहरे की वजह से बसों की रफ्तार पर जरूर ब्रेक लगा है, लेकिन जो ऑटो चालक हैं या फिर टैक्सी चालक हैं, उन्हें अपनी जीविका कमाने के लिए बस स्टैंड पर आना ही होता है। आप देख सकते हैं कि तापमान जहां 3 से 4 डिग्री पहुंचा हुआ है चंडीगढ़ का, घना कोहरा छाया हुआ है। लोगों को अगर किसी चीज से राहत मिलती है तो ये आग है। ऑटो चालकों ने तो जाड़े से लड़ने के लिए आग का इंतजाम कर लिया, लेकिन बस पकड़ने आए ये मुसाफिर इतने खुशनसीब नहीं। बस स्टैंड के पास इनके लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं, लिहाजा यहीं सिकुड़ कर बैठे हैं। हम आपको चंडीगढ़ सेक्टर 17 का जो ISBT है वहां का नजारा आप दिखा रहे हैं। आपको सुबह होने वाली है, लेकिन मुसाफिरों को किस तरीके से परेशानी झेलनी पड़ रही है ये नजारा आप देख सकते हैं। उत्तर भारत में सर्दी तांडव मचा रही है और सड़कों पर लोग इस कड़ाके की ठंड को कैसे कैसे झेल रहे हैं। जयपुर से शरद कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक।